Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 16 अक्टूबर 2022 है, संडे की सुबह है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और जानते हैं ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, आइए फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स मार्केट में बना हुआ है। तो अभी आप देख रहे हैं जहाँ पे कर्सर है, ये है 17,200 का लेवल। 17,200, 17,300, 17,500, 17,2000, 17,300, 17,500 ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, बिकॉज यहाँ पे मैसिव कॉल राइटिंग देखने को मिली है। पुट साइड में सपोर्ट देखें कहाँ पे है, तो 17,000 पे पुट राइटर खड़ा है जो कि सपोर्ट दे रहे हैं। तो एक रेंज में 17,000, 17,500 का रेंज निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को आ रहा है। पीसीआर की बात करते हैं, 0.68 का पीसीआर है, जो कि माइल्ड बियरिश पीसीआर, मॉडरेट बियरिश पीसीआर है आई वुड रदर से। और 17,185-70 पे निफ्टी की क्लोजिंग आई है। अब एक बार हम बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स चेक कर लेते हैं, वहाँ किस तरीके का एक्शन बना हुआ है। तो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख पा रहे हैं और आप बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स में अब देखिए किस तरीके से 39,500 पे मैसिव कॉल राइटिंग हुई है। उसके बाद 40,000 के लेवल पे है। सपोर्ट की बात करते हैं तो 39,000 और 38,500 ये सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स दिखा रहा है कि 39,500 एक हर्डल का काम करेगा। उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो ही कोई अपसाइड की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर की बात करते हैं तो ये मॉडरेट बेयरिश पीसीआर है, मॉडरेट टू माइल्ड बेयरिश पीसीआर है 0.77 का। और डेटा स्टेटिस्टिक्स में कुछ खास बैंक निफ्टी में रीड करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है 39,500 का रेजिस्टेंस बना हुआ है बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों, ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स, जो कि ऑन एन एवरेज एक रेंज बाउंड 17,000 से लेकर 17,500 निफ्टी और बैंक निफ्टी 39,500 का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं। आइए फटाफट चेक कर लेते हैं पिछले हफ्ते निफ्टी में क्या व्यू था हमारा और निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले हफ्ते निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 17,314 की, और ये चीज़ तो काफ़ी विजिबल था कि एक गैप डाउन ओपनिंग मंडे के सेशन में आने वाली है। ऐसे में मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि 17,120 से 17,070 के रेंज में निफ्टी ओपन होता हुआ मुझे दिखता है, और अगर उस रेंज में ओपन हो तो निफ्टी को आपको बाई करना है। तो आपने देखा कि निफ्टी ने नीचे, और मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दिया था 17,050 का, तो आपने देखा निफ्टी ने नीचे 17,064 का लो बनाया और वहीं से एक अच्छा पुल बैक 17,280 का देने में कामयाब रहा। हालांकि ट्यूसडे के सेशन में 17,050 का लेवल टूटा, बट ये डाउन साइड सस्टेन इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज निफ्टी ने 16,950 का एक अच्छा बेस बना करके दोबारा जो है 17,200 के रेंज को वायलेट कर लिया। तो आप देखिए किस तरीके से ट्यूसडे को 16,950 का लो बनाया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 16,960 का जो है वेडनेसडे को, और 16,956 का जो है थर्सडे को। तो एक तीन ज़बरदस्त मूव जो है 950, 960, 956 के रेंज में बना है। तो निफ्टी ने एक बहुत अच्छा बेस बना लिया है 16,950 का। तो अब आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, बहुत ही क्लियर है, 16,950 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में आपको एक ब्रेकआउट मिला है 17,348 तक का हाई बनाया निफ्टी ने, और वहाँ से निफ्टी ने जो है 17,170 का लो बना करके और वो गैप को फिल नहीं कर पाया बिकॉज 17,112 का गैप है। तो मोस्ट लाइकली है कि निफ्टी ये गैप शायद ना फील करे मंडे के सेशन में। इवन दो एसजीएक्स निफ्टी 150 155 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि लाइकली है कि निफ्टी ये गैप को फील ना करे और आप 17,120 से लेकर के 17,170 के रेंज में कहीं निफ्टी ओपन हो और वहीं से निफ्टी में एक आपको अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल जाए। इसके पीछे रेशनल बहुत ही सिंपल है, क्योंकि निफ्टी ने ये एक गैप अप ओपनिंग दिया है, और अगर आपको निफ्टी 17,120 से 150 के रेंज में मिलता है मंडे के सेशन में, वहाँ आपको बाय करना है। इवन अगर आपको नीचे 17,100 के लेवल पे भी मिले तो भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, उस रेंज में आपको बाय करना है। हालांकि आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 17,050 का।
17,050 के नीचे अगर गया तो बाज़ार फिर से अपना एक बेस ढूंढेगा और जहां पे 16,950 को फिर से रीटेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ध्यान रखिए 17,050 के नीचे पोजीशन को छोड़ देना है। फिर अगर नीचे निफ्टी कोई रीटेस्ट लेवल करता है 16,950 का और उसके बाद वापस 17,120 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आए तो ही आपको बनाना है। हालांकि अनलाइकली है, लाइकली सिनेरियो ये है कि निफ्टी थोड़ा नीचे आएगा बट इवेंचुअली काफ़ी अच्छा एक पुल बैक निफ्टी देता हुआ नजर आएगा। हालांकि 16,950 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करता है तो जो डाउन साइड की जो जगह है जो हम पिछले कई वीडियो में बोलते आए हैं, जो कि 16,500 से लेके 16,450 का रेंज है, 400 का रेंज है, वो रेंज में निफ्टी स्लाइड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए अब की बार अगर निफ्टी 16,950 के नीचे ट्रेड किया तो एक बड़े डाउन साइड के लिए आप तैयार हो जाइए, बिकॉज ये जो करेक्शन होगा ये ग्लोबल करेक्शन होगा। तो ऐसे सिनारियों में यूएस मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट आएगी और उसको हम फॉलो करेंगे अपने इंडियन मार्केट में। फ़िलहाल जो बुलिश व्यू बना है इसके पीछे भी मेजर रीज़न जो है यूएस मार्केट ही है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आया है जहां पे डाउ जोन्स 29,700 के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया फ्राइडे के सेशन में। और मेरा ऐसा ओपिनियन है कि डाउ जोन्स का नेक्स्ट लेवल जो है 30,500 से लेके 30,900 तक हो सकता है। तो एक 4 से 5% का मूव जो है डाउ में देखने को मिलेगा और सिमिलर मूव आपको यहाँ निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी का जो अपसाइड पोटेंशियल है 17,650 से लेकर के 17,850 ये नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, कोई भी डिप 100-125 पॉइंट का या 150 पॉइंट का आपको निफ्टी में दिख जाए तो आपको बाय करना है 17,050 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू, 17,050 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल आपको निफ्टी बाय करना है। सेल कहां करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए, 16,950 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड कर जाए तो 17,050 17,100 का 17,100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके आप निफ्टी को सेल कर सकते हैं। हालांकि अगर 16,950 के नीचे स्लाइड करके मे बी 16,900 के नीचे स्लाइड करके दोबारा 17,100 हो जाता है तो रेंज और छोटा हो जाएगा। फिर रेंज ऊपर में 17,450 का हो जाएगा, नीचे में 16,800 का हो जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी फॉर द टाइम बिंग नहीं लग रही है, फॉर द टाइम बिंग 70 से 75% प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी ऊपर की ओर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, बिकॉज सिमिलर प्रोबेबिलिटी यूएस मार्केट में भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको कोई भी 150 पॉइंट का डाउन साइड अगर आपको निफ्टी में देखने को मिलता है तो 17,050 का स्टॉप लॉस लगा करके आपको निफ्टी को बाय करना है। नेक्स्ट वीक का टारगेट 17,650 से 17,850। हालांकि 17,650 से 17,850 का जो रेंज होगा यहाँ पे लोग काफ़ी बुलिश हो जाएंगे, बट वहाँ पे आपका रेशनल थिंकिंग होना चाहिए और उन लेवल्स पे आपको स्टॉक्स में और निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बिकॉज वो होगा हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन। हालांकि निफ्टी का ये जो पूरा ट्रेंड चेंज है, जो बिकॉज ये जो रैली हम मान रहे हैं ये रिट्रेसमेंट रैली मान रहे हैं, पूरा ट्रेंड निफ्टी का चेंज हो सकता है 17,950 के ऊपर। अगर हम 17,950 के ऊपर जाते हैं तो फिर डाउन साइड हम शॉर्ट टर्म में ख़त्म करेंगे और हम अच्छे अपसाइड के लिए 18,500 18,600 की ओर तैयार होंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग हमें जो मैक्सिमम अपसाइड निफ्टी में दिखती है वो दिखती है 17,650 से 17,850। और इस हफ्ते का हमारा थीम है बाय ऑन डिप, बहुत ही छोटा डिप, हालांकि 100-125 पॉइंट का ही है। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा दे रहा हूँ, 17,050 का स्टॉप लॉस लगा के आपको निफ्टी को बाय करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमने लास्ट वीक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव दिया था और हमने आपसे क्लियरली कहा था, बिकॉज लास्ट वीक अगर आप बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखेंगे तो 39,178 का था और हमने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी अगर जो है 38,800 से लेकर के 38,500 के रेंज में खुलता है तो आपको बाय करना है और 38,400 के नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड का स्टार्ट हो जाएगा। और आपने देखा 38,518 का लो बनाया और वहीं से एक अच्छा अपसाइड हुआ, उसके बाद कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं क्लियरली कि 38,500 का एक बहुत ही तगड़ा बेस बनाया है बैंक निफ्टी में, तो आप 38,400 को ही बॉटम मानिए। तो 38,400 के ऊपर जब तक आपका बैंक निफ्टी बना हुआ है तब तक आपको बैंक निफ्टी में भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी में भी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, 39,570 का हाई बना करके 39,196 का लो बना और ये गैप को उसने फिल नहीं किया है।
अगर बैंक निफ्टी में ये गैप फिल भी हो जाता है तो 39,000 के लेवल के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाए तो बेस्ट बाय होगा बैंक निफ्टी का, और वहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा 38,400 का। जब तक बैंक निफ्टी 38,400 के नीचे नहीं जाते हैं आप अपसाइड के लिए तैयार है, और एक ज़बरदस्त अपसाइड अगर आप बेस से पकड़ेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 40,600 से लेके 41,800-900 के रेंज में हम बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक में स्लाइड कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी है बैंक निफ्टी में। हालांकि अगर हम 38,400 के नीचे स्लाइड हो जाते हैं नेक्स्ट वीक में तो बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड खुल जाएगी, और डाउन साइड का जो स्कोप है बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज अराउंड 36,600-800 के रेंज के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया। तो ध्यान रखिए, डाउन साइड आपका स्टार्ट होगा 38,400 के नीचे। उसके पहले अगर आपको 39,000 के आसपास मिलता है तो सिर्फ 600 पॉइंट का रिस्क है, और रिवॉर्ड अप्रॉक्सीमेटली 2,000 से लेके 2,500 पॉइंट का रिवॉर्ड है। तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैंक निफ्टी में बनेगा। बाय ऑन डिप की आपको स्ट्रैटेजी रखनी है, 38,400 के नीचे ही आपको मंदी का व्यू रखना है बैंक निफ्टी में भी। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कोई भी डिप मिले, निफ्टी में 150 पॉइंट का डिप मिला उसको यूटिलाइज कीजिए बाइंग के लिए, बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट का कोई भी डिप मिलता है उसको बाइंग के लिए यूटिलाइज कीजिए 38,400 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक अच्छे अपसाइड के लिए हम तैयार हैं, और एक ग्लोबल मार्केट में भी रैली आ सकती है नेक्स्ट वीक में। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब हम आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जो कि होगा स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो, और इस हफ्ते आज के दिन में ही जो एक सेकंड वीडियो आएगा वो आएगा हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी का, जहाँ पे कुछ एक इंटरेस्टिंग मिड कैप स्टोरी मैं लेके आऊँगा जिसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम रिटर्न। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।